ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे मंत्र दिए हैं जिनके माध्यम से आप सामने बैठे पीड़ित व्यक्ति जिसके अंदर कोई प्रेत आत्मा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, अगर वो आई हुई है तो उसमें आप उस मंत्रों के माध्यम से उसको मार लगा सकते हैं, उसको आप हटा भी सकते हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है, शाबर मंत्र है। हनुमान जी महाराज का ये मंत्र है और इस मंत्र के द्वारा मात्र और मात्र 11 बार पढ़कर फूंक मार दो। बड़े से बड़े भूत प्रेत को आप शरीर से हटा सकते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों से परेशान है, जो जीन मसान भूत प्रेत चाहे वो कुछ भी हो, तो आप उसको आराम दिला सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा आप उसको हटा सकते हैं जिस नकारात्मक शक्ति ने उसको परेशान किया हुआ है। अब चाहे उस शक्ति को कितना भी समय हो गया हो, 10 दिन, 2 साल, 10 साल, जितने भी अगर टाइम हो गया हो, तो आप इस मंत्र के द्वारा उस शक्ति को हटा सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस मंत्र के द्वारा आप एक धागा भी बना सकते हैं, एक गंडा बना सकते हैं और पीड़ित व्यक्ति को दे सकते हैं ताकि उसके शरीर में कोई भी समस्या दोबारा ना हो। क्योंकि धागा देने के बाद शरीर का बंधन हो जाता है और वो जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो उसके आसपास तो आती है परंतु उसके शरीर में वो प्रवेश नहीं कर पाती क्योंकि बंधन लगा होता है। और इस मंत्र को आप स्वयं सिद्ध कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इस मंत्र को सिद्ध करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 15 से 20 मिनट का समय लगता है। आप मात्र 1 दिन में ही इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र को पहले आपको सिद्ध करना है क्योंकि सिद्ध करने के बाद इस मंत्र में ऊर्जा समाहित हो जाती है। तो ये आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है और इसको प्रयोग कैसे करना है और हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ आप कैसे करें इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, तो वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो कृपया ध्यान से सुने, बारीकी से एक एक चीज़ आपको समझ में आए, तो कृपया वीडियो को अंत तक सुने। तो आपको मैं सबसे पहले मंत्र बता देता हूँ, फिर आपको मंत्र की विधि बताऊंगा कि कैसे आपको इसको सिद्ध करना है। तो मंत्र को ध्यान से सुने, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये डाल कर दे दूँगा। ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमंत वीर बजरंगी, वज्रधारी डाकिनी शाकिनी, भूत प्रेत जिन को ठोकर मारी, नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई, पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा, ओम फट फट स्वाहा। मंत्र आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमंत वीर बजरंगी, वज्रधारी डाकनी शाकनी, भूत प्रेत जिन को ठोकर मारी, नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई, पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा, ओम फट फट स्वाहा। ये एक हनुमान जी का शाबर मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, अपने आप में जागृत मंत्र है। इसको बस थोड़ा सा जाप करके इसको सिद्ध करना होता है, उसके बाद ही अपना कार्य शुरू कर देता है। इस मंत्र के द्वारा किसी भी भूत प्रेत जिन मसान कोई भी नकारात्मक शक्ति को उतारा जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। अब इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपके अगर गुरु हैं तो सर्वोत्तम है। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आपको करना क्या है कि सोमवार के दिन आपको शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर उसमें आपको शिव शंकर भोलेनाथ को नहलाना है। भांग धतूरे बेलपत्र पुष्प उनको अर्पण करने हैं। उसके बाद साफ जल से स्नान कराना है। साथ ही देसी घी का एक दीपक जलाना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, हे भोलेनाथ, मैं आपके इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, इसको सिद्ध करने जा रहा हूँ। आप अपना शिष्य मुझे स्वीकार करें और इस मंत्र को सिद्ध करें ताकि मैं पीड़ित व्यक्तियों की सेवा कर सकूँ। मैं आपको गुरु मानकर इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ, तो मेरी विनती को स्वीकार करें। अब इतना कहकर आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार आपको स्मरण करना है। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए। सिर झुकाकर धोख लगाकर आपको आ जाना है। अब इस मंत्र को शुरू कब करना है? इसको आपको शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से आपको ये शुरू करना है।
हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों आते हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। या फिर इसके अलावा आप पूर्णिमा को इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को आपको बाबा बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। आपको वहाँ पे तिल के तेल का आपको दीपक जलाना है, 2 लड्डू का आपको प्रसाद चढ़ाना है, गूगल की आपको धुनी लगानी है और वहीं हनुमान जी की मूर्ति के पास आपको बैठकर मंदिर में आपको रुद्राक्ष की माला से 11 माला इस मंत्र की आपको करनी है। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध होने के बाद अब बात आती है कि इसको प्रयोग कैसे करना है। आप इस मंत्र का प्रयोग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक झाड़ी के द्वारा, एक जल के द्वारा। पहले पानी के द्वारा सुन लीजिए कि पानी के द्वारा आपको ऐसे करना है कि आपको एक गिलास में शुद्ध जल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है। आपको इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है और उसमें 3 बार गिलास में आपको फूंक मारनी है और उस जल को उस पीड़ित व्यक्ति के चेहरे पर मारना है जिस व्यक्ति के अंदर प्रेत बाधा की समस्या हो, उसके अंदर पेशी आई हुई है और आपको उसको हटाना है। तो आप इस मंत्र का आप प्रयोग करके आप उस पेशी को हटा सकते हैं। अब ये तो हो गया कि जल के द्वारा। अब दूसरा है कि झाड़े के द्वारा। आपके पास जो मोर पाँख की जो झाड़े की होती है, अब जो झाड़ा जो लगाया जाता है वो मोर की पाँख से सिर से लेके पैर तक आपको झाड़ा लगाना होता है, उतारना होता है यानी कि, और इस मंत्र को आपको 11 बार बोलकर उस व्यक्ति की तरफ फूंक मार देनी है। अब लास्ट में बात आती है कि धागा कैसे बनाए इस मंत्र के द्वारा। जब भी किसी नकारात्मक शक्ति को हटाया जाता है तो उस व्यक्ति पर एक धागा दिया जाता है, उस व्यक्ति को बांधने के लिए धागा दिया जाता है, यानी कि बंधन एक लगाया जाता है उसके शरीर का, ताकि वो नकारात्मक शक्ति उसके शरीर में दोबारा प्रवेश ना कर सके। इसलिए कुछ समय के लिए उसको एक धागा दिया जाता है मंत्रों से अभिमंत्रित करके। तो आपको क्या करना है, काला धागा लेना है। काले धागे को लेकर पीड़ित व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको नापना है और आपको इस मंत्र की 11 गांठें लगानी है। इस मंत्र को पढ़ते हुए 11 बार ही मंत्र को आपको पढ़ना है। जैसे एक मंत्र पढ़ा, एक बार मंत्र पढ़ा, उसके बाद आपने एक गांठ लगा दी, उस पर फूंक मार दी। फिर दोबारा से इस मंत्र को पढ़ा, आपने उसमें गांठ लगाई और उस पर फूंक मार दी। तो इस तरीके से आपको 11 गांठ 11 मंत्रों का वो धागा तैयार करना है और उस व्यक्ति के नाम से वो गंडा, वो धागा उस व्यक्ति को पहना देना है। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस मंत्र से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके द्वारा और भी लोगों का भला हो सके, आपको उसका पुण्य प्राप्त हो। बाकी हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष हर हर।